गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था, तो आज हम लोग फिर से उसी चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, उसमें वो हम लोग के कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो जैक बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही भेज चुका हूं। बट आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोर्ड के साथ साथ, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दूसरी बात स्टूडेंट, कि एवरेज स्टूडेंट बनने के लिए तो आप मेरे पास नहीं आए हैं कि सर सिर्फ जैक बोर्ड में जो पूछा जाता है वही पढ़ा दीजिए, वही गेस्ट क्वेश्चन पढ़ा दीजिए, उससे मेरा काम चल जाएगा। नहीं, आप काम चलाने के लिए मेरे पास नहीं आए हो। आप एवरेज स्टूडेंट बनने के लिए मेंटर्स कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हो। आपका ड्रीम है, और मेरा भी आपका ड्रीम ही मेरा ड्रीम है कि आपको टॉपर्स बनाना है। और स्टूडेंट, मैं आपको एक बात कहता हूं कि टॉपर्स बनने के लिए सुपरमैन होने की जरूरत नहीं है। टॉपर होने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपका हार्डवर्किंग और डेडिकेशन, कठिन परिश्रम और लगन। आप जितना अपने घर में बैठकर अभी डेडिकेशन से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट दिलाएगा आपको मार्क्स में। और एवरेज स्टूडेंट बन के आज की इस प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो भी मैं वीडियो लेक्चर को बता रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से आप सुने और अपने नोट्स कॉपी में, फेयर कॉपी में उसे नोट डाउन कर लें। आने वाले संडे का टेस्ट के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे। कोई भी डाउट हो, बिल्कुल आप एक डिसिप्लिन मैनर में टाइम को देखते हुए आप हमसे वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम चैप्टर्स पे आते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो बेसिक पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पोर्शन में है। और बॉटम पोर्शन में वो एफ ब्लॉक जो है वो दो सीरीज में बटा हुआ है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स कह रहे थे, और सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स कह रहे थे। लैंथेनाइड्स जहां 6th पीरियड से स्टार्ट होता है, एक्टिनाइड्स वही 7th पीरियड से स्टार्ट होता है। लेकिन दोनों लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के 3rd ग्रुप या फिर 3rd बी ग्रुप में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। और लैंथेनाइड या एक्टिनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी फॉर्मूला पे सेट करता है, जहां पर n बताता है सेल, n-1 भी बताता है सेल, और n-2 भी सेल को ही बताता है। n आपका आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल को बताता है, n-1 और n-2 जो है वो इनर सेल को बताता है। n-1 इनर सेल को और n-2 जो है वो और इनर सेल को, मतलब इनर मोस्ट सेल को बताता है। S, D और F जो है वो सब सेल को इंडिकेट कर रहा है। और S पर लिखा हुआ जो नंबर है, D पर लिखा हुआ जो नंबर है, या F के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर है, वो इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो मैं आपको क्लास 11th में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बता दिया हूं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे से 11th नहीं पढ़ पाए थे, या हो सकता है वहां पर उनको उस तरीके से नहीं बताया गया होगा, तो उतना तो एक्सप्लेन डिटेल से नहीं कर सकता हूं। बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से, मैं आपको इजी वे में आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊंगा। तो स्टूडेंट, जो भी मैंने यहां पर एलिमेंट्स लिखा है वो सारे के सारे लैंथेनाइड्स हैं। एक साथ इन सभी एलिमेंट को लैंथेनाइड्स या लैंथेनॉइड्स कहते हैं। और आपको पता होगा कि लैंथेनाइड का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो सीरियम होता है, और लैंथेनाइड का जो लास्ट एलिमेंट है वो ल्यूटेशियम होता है। लैंथेनाइड्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, और ल्यूटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 71 होता है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सभी का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब देखो, 1, 2, 3 और एक और ट्रिक, मैं यहां से 4 ट्रिक बताऊंगा। ये 4 बातों को आप समझ लो, आप किसी भी लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। स्टूडेंट, अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि लैंथेनाइड्स का जो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है वो 58 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप 1s2 से, इस मेथड से 1s2, 2s2, 2p6, अगर ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, उसमें गलत होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब कभी भी कोई हमारे सामने ऐसा एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोग इनर्ट गैस का हेल्प लेते हैं, और हम लोग उस इनर्ट गैस का हेल्प लेते हैं जो
स्मॉलेस्ट के साथ साथ नियरेस्ट भी हो, नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट है। तो स्टूडेंट पहले मैं यहां पर इनर्ट गैस लिखने जा रहा हूं, दैट इज हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। और आपको पता होगा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का आपका 86। तो इस 58 के इनमें से 2, 10, 18, 36, 54 और 86 में से नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट आपका इनर्ट गैस कौन सा है? तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इनर्ट गैस है वो आपका जेनॉन है। तो स्टूडेंट मैं यहां पर देखो यहां लिख दिया हूं कि लैंथेनाइड्स के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं तो ट्रिक नंबर 1 आपको इनर्ट गैस जेनॉन लेना होगा। ट्रिक नंबर 2 आपको n का वैल्यू 6 लेना होगा, n का वैल्यू 6 लेना होगा। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड्स बिलोंग टू द 6th पीरियड। तो अगर आपको n का वैल्यू मालूम चल गया तो ऑब्वियसली आपको n-1 और n-2 का वैल्यू भी आपको मालूम चल गया होगा। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहां पर। जैसे अगर मैं यहां आपका सीरियम से लिखना शुरू करूं स्टूडेंट, तो देखिए यहां से कैसे मैं लिख रहा हूं। मैं सबसे पहले क्या किया, मैं सबसे पहले यहां पर जेनॉन लिखा और जेनॉन लिखा तो 54 तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, n का वैल्यू यहां पुट करूंगा। तो n का वैल्यू अगर यहां मैं पुट किया 6 तो ये हो गया आपका 6s, यहां हो गया आपका 6s और n का वैल्यू अगर 6 है तो n-1 हो गया आपका 5, तो यहां से हो गया आपका 5d। और अगर n का वैल्यू 6 है तो 6-2 हो गया तो ये हो गया आपका 4s। तो आपको आउटर सेल मालूम चल गया, वैलेंस सेल आपको मालूम चल गया, इनर सेल मालूम चल गया और इनर मोस्ट सेल आपको मालूम चल गया। तो अब स्टूडेंट आपको इन सभी में इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है। देखिए यहां तो एक ही नंबर है, आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6s के ऊपर मैंने 2 लिख दिया, 6s के ऊपर मैंने 2 लिख दिया। अब मुझे यहां पर पुट करना है d में, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो किस में 0 होगा और किस में 1 होगा, इस बात को आपको याद रखना है कि इन 14 एलिमेंट में से जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं उसी के डी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो करते हैं उनके डी सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो लैंथेनाइड्स में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। वो है आपका फर्स्ट एलिमेंट सीरियम, और यहां से 7th एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गैडोलिनियम और लास्ट एलिमेंट दैट इज आपका ल्यूटेशियम। तो सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम 3 ऐसे लैंथेनाइड्स हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और उनके 5d में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। बाकी सभी लैंथेनाइड्स के 5d में आपको 0 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। मैं पहले क्या बताया, 4 ट्रिक में से क्या बताया, अगर लैंथेनाइड्स का कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहला आपको इनर्ट गैस लेना है। इनर्ट गैस आपने क्या चूज किया, जेनॉन चूज किया। सेकंड में आपको क्या पता करना है, n का वैल्यू आपको क्या लेना है, 6 लेना है। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड्स जो है वो 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं। थर्ड ट्रिक यहां से मैं बताने जा रहा हूं, थर्ड ट्रिक में आपको यहां क्या बताने जा रहा हूं कि डी सबसेल में 0 और या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब नहीं होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक उसमें होगा। ये थर्ड ट्रिक था, ये उसमें होगा। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और एक्सेप्शनल कौन शो करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, 7th एलिमेंट एंड 14th एलिमेंट, दैट इज सीरियम, गैडोलिनियम एंड द लास्ट वन इज ल्यूटेशियम। तो आइए स्टूडेंट ये 3 ट्रिक मैं आपको बता दिया। अब यहां पर आप जैसे कि सीरियम है, आप यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो रेस्ट आप काउंट करके 4s में फिल कर दीजिए। आपको टोटल 58 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। 54 हो गया, 2, 56 हो गया, 1, 57 हो गया, तो इसमें रिमेनिंग कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो ये हो गया आपका 58। तो इस तरीके से आपका ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल आपका हो गया। रिमेनिंग भी हम लोग अभी करने जा रहे हैं, एक करके देखेंगे, बट आपको कुछ खुद से भी करना है। अगर मैं सब कर दूं तो करने के लिए तो मैं कर दूंगा, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अगर आप करते हैं स्टूडेंट तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा और आपके लिए बड़ी बात। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड वाले को चलो मैं देखता हूं। हाँ जी, तो सेकंड वाले में मैं क्या ट्रिक बताया हूं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ट्रिक नंबर 1, कौन सा इनर्ट गैस लेना है, जेनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 54। ट्रिक नंबर 2 क्या लेना है, n का वैल्यू 6 लेना है। तो n जैसे ही मैंने यहाँ 6 लिया तो ये हो गया 6s। n का वैल्यू अगर 6 है तो ये हो गया 5d। n का वैल्यू 6 है तो ये हो गया 4f। 6s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है।
अब डी में हमें देखना है या तो 0 या तो 1 इलेक्ट्रॉन। 1 तभी भरेंगे जब वो एक्सेप्शनल होगा, और एक्सेप्शनल आपका या सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम भी होता है। तो ये तीनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। और हमको टोटल 59 भरना है, तो 59 करने के लिए मुझे जितना इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग चाहिए मैं इस 4f में फिल कर दूंगा। 54 और 2 56, तो 59 करने के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो मैं यहां रख दिया 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 59। कितना इजी वे में मैंने आपको बता दिया, ये बहुत इजी वे है, इससे इजी कोई ट्रिक नहीं होता स्टूडेंट। अगर होता तो मैं आपके सामने अब तक आपको वो डिलीवर कर चुका होता। चलो मैं एक दो और करता हूं, फिर मैं यहां आऊंगा, फिर मैं इसमें एक करके फिर मैं लास्ट में चला आऊंगा। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, जो आपको डाउट लगे बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो मैं ले रहा हूं नियोडायमियम। अगर नाम नहीं आता है कोई तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सिंबल याद रखो, हो जाएगा आपका काम। नियोडायमियम मुझे तो पता है, मैं बता दे रहा हूं नियोडायमियम। तो नियोडायमियम पहले मैं क्या लिखूंगा, 4 ट्रिक में से सबसे पहले इनर्ट गैस लूंगा। इनर्ट गैस कौन सा लूंगा, जेनॉन। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 54, और एन का वैल्यू क्या लेना है 6, तो यहां हो जाएगा 6s। एन अगर 6 है तो ये हो जाएगा 5d, एन अगर 6 है तो यहां हो जाएगा 4s। अब इन तीनों में मैं पहले किसको भरूंगा, 6s को भरूंगा। कितना भर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 5d में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मतलब या तो नहीं होगा या तो 1 होगा। एक तभी होगा जब एक्सेप्शनल होगा, और एक्सेप्शनल होगा किसमें, या तो फर्स्ट वाले में या तो 7th वाले में या तो 14 वाले में। तो नियोडायमियम ना तो सीरियम है, ना तो गैडोलिनियम है, ना तो ल्यूटेशियम है, इसीलिए इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। अब 60 में जितना रिमेनिंग बच रहा है मैं सब 4f में डाल दूंगा। 54 और 56 कितना बचा 4, तो ये रहा। आप एक बात बताओ, इसको लिखने के बाद अब अपने आप से पूछो क्या ये बहुत टफ है? नहीं स्टूडेंट, बहुत इजी है। लेकिन एक बात और, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है यही आपको याद रखना है कि लैंथेनाइड्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4f सबसेल में जा रहा है। चलो अब मैं आता हूं स्टूडेंट गैडोलिनियम। ये रिमेनिंग प्रोमीथियम, समैरियम और यूरोपियम, प्रोमीथियम, समैरियम और यूरोपियम, ये आप तीनों खुद से कर लेना। मैं यहां पे आ रहा हूं गैडोलिनियम। मैं लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए मैंने आपको 4 ट्रिक बताया। पहला ट्रिक क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूज इनर्ट गैस which should be the smallest as well as the nearest, छोटा होना चाहिए और नजदीक का भी होना चाहिए। तो वो कौन सा इनर्ट गैस होगा लैंथेनाइड्स के लिए, जेनॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 54। ट्रिक नंबर 2 क्या था, एन का वैल्यू आपको 6 लेना है। क्यों, क्योंकि लैंथेनाइड्स आपका 6 पीरियड शुरू होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 6s। तो एन का वैल्यू अगर 6 है तो ये हो गया आपका 5d। एन का वैल्यू अगर 6 है तो ये हो गया 4f। पहले किसमें फिल करना, 6s में, तब किसमें फिल करना 5d में, तब किसमें फिल करना 4s में। 6s में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। 5d में या तो नहीं होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसमें लेना है, जो एक्सेप्शनल होगा। एक्सेप्शनल कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम। और हम गैडोलिनियम का लिख रहे हैं क्योंकि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो इसीलिए हम लोग यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे। अब 64 में पूरा करना है, जितना रिमेनिंग बच रहा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं लिखा होगा सारा का सारा मैं f में डालूंगा, 4f में डालूंगा। 54 और 2 56 और 1 57 हो चुका है। 64 पूरा करना है, 57 हो चुका है, रिमेनिंग कितना स्टूडेंट 7। तो ये रहा आपका यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन। चलो स्टूडेंट ये आप सारा कर लेना, मैं यहां लास्ट में आ रहा हूं। चलो मैं इसी स्टार्टिंग का एक और बता दूं, टर्बियम नाम है इसका, टर्बियम। इनर्ट गैस कौन सा लेना है, जेनॉन लेना है। एटॉमिक नंबर कितना है जेनॉन का 54। उसके बाद एन का वैल्यू कितना लेना है 6 लेना है। इस हिसाब से कितना हो गया, ये 6s हो गया, ये कितना हो गया 5d हो गया, ये कितना हो गया 4f हो गया। इन तीनों में पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप करना है, 6s में, कितना 2। 5d में कितना होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 1 कब होगा, जब एक्सेप्शनल होगा। क्या ये एक्सेप्शनल है, नहीं है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 0। अब आ गया जितना बच रहा है 65 में से जितना बच रहा है सारा का सारा हम लोग यहाँ पर 4f में डालेंगे। तो 54 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट 56, रिमेनिंग कितना बचा 9। तो ये हो गया आपका यहाँ पे टर्बियम का 54 और 2 56 और यहाँ पर स्टूडेंट आपका 9, दैट इज आपका हो गया 65। अब मैं लास्ट में आता हूँ ल्यूटेशियम। चलो इनर्ट गैस कौन सा लेना है, जेनॉन। कितना एटॉमिक नंबर जेनॉन का 54। उसके बाद एन का वैल्यू कितना लेना है 6, तो यहाँ क्या हो गया आपका 6s। अगर एन का वैल्यू 6 है तो ये कितना हो गया आपका 5d। और फिर अगर एन का वैल्यू आपका यहाँ पर 6 है तो 6 - 2 कितना हो गया 4, दैट इज आपका 4f। इन सब में सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 6s में कितना 2, और 5d में कितना या तो 0 या तो 1। 0 तो वो सारे में होगा जो नॉर्मल होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसमें होगा जो एक्सेप्शनल होगा। एक्सेप्शनल वाला कौन सा है, स्टार्टिंग, एंडिंग और 7th एलिमेंट, यही ना है आपका, दैट इज 58, 64 और 71 वाला, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम। यही 3 में आपका एक्सेप्शनल है, जहां 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर दिए। अब रिमेनिंग देखो स्टूडेंट कितना हो गया, 54 और 2 56, 56 और 1 57। अब रिमेनिंग कितना बचा, 71 पूरा करना है। रिमेनिंग कितना बचा, तो यहाँ जो बचा आपका यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट 54 और 14 68 और 2 70 और 1 71। तो ये रहा स्टूडेंट आपका लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसका रीजन सुन लो कि ऐसा ल्यूटेशियम या गैडोलिनियम या सीरियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिहेवियर क्यों शो किया। तो देखो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि सभी लैंथेनाइड्स की तरह, देखो इसका 3 रीजन मैं पहले यहां लिख दे रहा हूं, या तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, या फिर फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ एलिमेंट जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। आखिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करने से उनको क्या मिल जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर ये तीन, या तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, या तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा करके वो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट कि 5d में बाकी इनर्ट गैस की तरह इस 5d में भी 0 इलेक्ट्रॉन होता, तो इस कंडीशन में 71 पूरा करने के लिए हमें यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ता। लेकिन आप एक बात बताओ, एफ सब सेल में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 6 8 10 12 14। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 14 ही आ सकता है। तो आप इसमें मैक्सिमम 14 ही पुट कर सकते हैं। तो रेस्ट कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 5d में चला गया। तो ये 4f में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 14, और 14 होने से सारे के सारे ऑर्बिटल्स फिल हो गए। तो ल्यूटेशियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए ल्यूटेशियम जो लैंथेनाइड्स का लास्ट एलिमेंट जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये गैडोलिनियम जो कि 64 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, अगर मान लेते हैं कि इसके 5d में 0 इलेक्ट्रॉन होता, तो उस कंडीशन में 4f में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता तो उस कंडीशन में इसको कैसे फुलफिल करते स्टूडेंट, तो कैसे फुलफिल करते, तो 8 इलेक्ट्रॉन फुल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो क्या ये फुलफिल्ड है, नहीं। क्या ये हाफ फील्ड है, बिल्कुल नहीं। हाफ फील्ड का मतलब होता कि जब सारा का सब में बराबर इक्वल नंबर में एक इलेक्ट्रॉन होता, तब ये हाफ फील्ड होता। तो ना तो ये फुलफिल्ड है, ना तो ये हाफ फील्ड है। तो ये कैसा दिख रहा है, ये पार्शियली फील्ड दिख रहा है। और पार्शियली फील्ड होने से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा कब, या तो जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, या तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले, या तो फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो अब ये क्या करेगा, ये वो काम करना चाहता है जिसमें इसको एनर्जी कम लगे। तो एनर्जी कम कब लगेगा, जब ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, पाने के लिए और अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एफ से डी में ट्रांसफर कर देता है। एक बात और जहां स्टूडेंट जो आपके दिमाग में डाउट के रूप में आ रहा होगा, सर आखिर ये 4f से 5d में ही क्यों ट्रांसफर कर रहा है, इसके आगे 6p में क्यों नहीं। अगर मान ली इसके आगे कुछ होता तो 6p में क्यों नहीं ट्रांसफर कर दे रहा है, जस्ट बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है समझना, 4f और 5d में एनर्जी गैप कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन में एनर्जी कम लगता है और इसीलिए इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किया जा सकता है। लेकिन अगर 4f से 6p में भेजोगे तो उसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, और एनर्जी का रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, इसीलिए 4f से 5d में ही जाता है। तो गैडोलिनियम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ल्यूटेशियम फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। अब समझना स्टूडेंट बात को, देखो शुरू में क्या समझा गया, मैं इसको थोड़ा सा यहां से मिटा दे रहा हूं ताकि मैं आपको यह समझा सकूं कि सीरियम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो करता है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि इन सभी एलिमेंट का, 14 एलिमेंट का जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उनका नाम एक साथ लैंथेनाइड्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो लैंथेनम नाम के मेटल के बाद आते हैं। तो पहले ये मान लिया गया था, जब हमारे पास बहुत स्कोप नहीं था, जब हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं था, तो पहले ये मान लिया गया था कि लैंथेनम वो एफ ब्लॉक
ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन जब लैंथेनम का डिटेल स्टडी किया गया तो यह माना गया कि लैंथेनम का प्रॉपर्टी तो इन सभी के प्रॉपर्टी से अलग है। इसका मतलब लैंथेनम जो है वो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। लैंथेनम का जो भी प्रॉपर्टीज रहा है या है वो इनमें से इनके प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता है। इसका प्रॉपर्टी डी ब्लॉक में रखे हुए एलिमेंट से मैच करता है। तो लैंथेनम इज नॉट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लैंथेनाइट। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लैंथेनाइट्स इज सीरियम। तो जब लैंथेनम को फर्स्ट एलिमेंट मान लिया गया था तो उस कंडीशन में सीरियम को सेकेंड एलिमेंट माना गया था, और सेकेंड एलिमेंट माना गया था तो उस समय इसके 4f में 2 इलेक्ट्रॉन थे और इस कंडीशन में आपका इसके 5d में 0 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब डिटेल स्टडी किया गया तो ये मालूम चला कि सीरियम फर्स्ट एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब इसके 4f में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जो 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने 4f1 में दिखाया तो 58 को पूरा करने के लिए जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो 5d में गया। तो सीरियम फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनाइट्स का, इसीलिए ये 4f1 को दिखाने के लिए, फर्स्ट एलिमेंट बताने के लिए ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, इसीलिए एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। और मैं फिर बता रहा हूं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो 4f से 5d में क्यों हो रहा है, 4f से आगे 6p में क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज 4f और 5d में एनर्जी गैप कम होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होता है, लेकिन 4f और 6p में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा और स्टेबिलिटी आपका कम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको लैंथेनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन, उसका रीजन, ये मैंने आपको सब बता दिया। स्टूडेंट बड़े ध्यान से आप इसको अपने कॉपी में नोट करके ओके स्टूडेंट्स। तो लैंथेनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के बाद अब हम लोग एक्टिनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। बट इससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्टिनाइट्स के बारे में सुन लो, समझ लो और याद भी कर लो। एक्टिनाइट्स जो है वो एफ ब्लॉक में सेकेंड सीरीज, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज को कहते हैं। ये जो एक्टिनाइट्स हैं इसमें टोटल 14 एलिमेंट हैं। 14 एलिमेंट का, या कह सकते हैं एक्टिनाइट का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो है थोरियम, और एक्टिनाइट का जो लास्ट एलिमेंट है वो है लॉरेंसियम। एक्टिनाइट का जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 19, और एक्टिनाइट्स का जो लास्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 103। सभी एक्टिनाइट्स थर्ड या थर्ड बी ग्रुप में ही रहते हैं और वो 7th पीरियड में बिलोंग करते हैं। 14 एलिमेंट जो सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज में जो 14 एलिमेंट है उन सभी को एक्टिनाइट्स इसीलिए कहते हैं जस्ट बिकॉज पीरियोडिक टेबल में वो एक्टिनम मेटल के बाद रखे गए हैं, ये एक्टिनम मेटल के बाद पाए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम सभी को इंडियंस कहा गया, हम लोग मेंटर्स में पढ़ते हैं तो हम सभी को मेंटोरियंस कहा गया। एग्जैक्टली ये जो लिखे गए बोर्ड पर 14 एलिमेंट है ये एक्टिनम मेटल के बाद आते हैं, और इसीलिए इन 14 एलिमेंट को एक साथ एक्टिनाइट्स कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं 92 के बाद, 93 से बोल रहा हूं, 93 से लेकर 103 तक जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी एलिमेंट को हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। ट्रांस आफ्टर यूरेनियम जितने भी एलिमेंट हैं एक्टिनाइट्स में इसे हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। कॉपी में लिख लेना, द एलिमेंट from 93 to 103 in the actinide series are known as the transuranic element और मैन मेड एलिमेंट। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, उसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में ही सिंथेसाइज किया जाता है, और उसके पीछे रीजन है उनका हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है इस वजह से। अब मैं आता हूं स्टूडेंट इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। यहां आपको 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स याद रखना है, फॉर्मूला तो यही रहेगा पर 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स याद रखना है। पहला ट्रिक, जब आप एक्टिनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप इनर्ट गैस रेडॉन यूज करेंगे। 1s2
2s 2p वाला मेथड से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना शुरू करेंगे स्टूडेंट, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और गलत होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। तो हम चाहते हैं कि एग्जाम में समय भी कम लगे और गलती होने का पॉसिबिलिटी भी बहुत कम रहे। तो इसके लिए हम लोग इनर्ट गैस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। हम उस इनर्ट गैस को चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं जो नियरेस्ट होने के साथ साथ स्मॉलेस्ट भी हो। तो 90 के जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, 90 एटॉमिक नंबर की जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है स्मॉलेस्ट के साथ साथ, वो आपका रेडॉन है। तो ट्रिक नंबर 1 कि जब कभी एक्टिनाइड्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो रेडॉन के हेल्प से लिखेंगे। ट्रिक नंबर 2, जब एक्टिनाइड्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो n का वैल्यू हम लोग 7 लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिनाइड 7 पीरियड से बिलोंग करता है। तो ट्रिक नंबर 3, तो हम लोग यहां पर जैसे कि n यहां रखे तो यहां हो गया 7s, n यहां पर रखे तो ये हो गया 6d, n यहां रखे तो यहां पर हो गया 5f। अब यहां पर आ जाओ, 5f में जब आप लिखना शुरू करना तो 5f 0 से शुरू करना। जहां पर 5f7 लिखना तो 5f7 को इसमें 5f7 को 2 बार लिखना, 5f14 को भी 2 बार लिखना। 5 शुरू करना, 5f7 को 2 बार लिखना, 5f14 को भी 2 बार लिखना। मैं ट्रिक में बता रहा हूं, डिटेल मेथड तो मैं 11 में बता दिया आपको। F1 कहीं मत लिखना, F5 कहीं मत लिखना, F8 कहीं मत लिखना। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं यहां पर। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहां पर इन चारों बातों को दिमाग में रखते हुए, इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन को शुरू करते हैं। तो इनर्ट गैस कौन सा लेना है? रेडॉन। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 86। ट्रिक नंबर 2, n का वैल्यू कितना लेना है? 7। तो यहाँ n की जगह, हर जगह n की जगह 7 पुट करो। n यहाँ 7 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 7s। n यहाँ 7 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 6d। n यहाँ 7 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 5f। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 7s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा स्टूडेंट? 2। उसके बाद 7s के बाद 5f में आ जाना। कहां शुरू करना है? 0 से। यही ट्रिक नंबर 3 का आता है, f0 शुरू करना। f0 हो गया। अब कितना पूरा करना है? 90। हुआ कितना? 86 और 2 88। रिमेनिंग कितना बचा? 88 हुआ ना, 86 और 2 88 हुआ ना। तो 90 में रिमेनिंग कितना बचा? 2। यहाँ पर 6d में 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए फिर से आइए, थोरियम, प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम। बहुत आसान है स्टूडेंट, नाम बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ जाओ तो नाम में क्या रखा हुआ है? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, प्रोटेक्ट करना होता है ना, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, फ्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। बहुत इजी है, आइए इतना ही है। तो प्रोटैक्टिनियम का लिखना शुरू करेंगे। तो रेडॉन, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 86 हो गया। उसके बाद ट्रिक नंबर 2 में m का वैल्यू कितना लेना है? 7। तो यहां हो गया आपका 7s। n यहां 7 रखा तो 7 - 1 यहां हो गया 6d और n यहां पर 7 रखा तो 7 - 2 क्या हो गया? 5f। अब इन तीनों में इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले किसमें भरना? 7s में, फिर किसमें आना? 5f में, तब लास्ट में किसमें जाना? 6d में। हाँ जी, 7s में कितना फिल कर दें? 2 हो गया। अब क्या कहता है स्टूडेंट? 5f कहता है कि f0 शुरू करना, शुरू कर चुके हैं। f1 कहीं मत लिखना, f1 से एक आगे बढ़ के लिख देना, f2। तो ये हो गया आपका f2, f1 में लिखे f2। 86 और 2 कितना हो गया? 88 और 2 कितना हो गया? 90। पूरा कितना करना था? 91। एक बच रहा है, 91 में एक बच रहा है, 90 ही हुआ है, 6d1। अब आ जाओ स्टूडेंट, तो ये दोनों को इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखने के बाद इतना तो तुम समझ ही गए होगे कि जितने भी हमको एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखना है उसमें 4 बात कॉमन रहेगा। इनर्ट गैस, 5f, 6d और 7s। तो चलो मैं पूरा कर देता हूं, उसमें टाइम थोड़ा कम है ना, इसीलिए मैं सब में लिख रहा हूं। रेडॉन, 5f, 6d, 7s सब में रहेगा। रेडॉन, 5f, 6d, 7s। रेडॉन ये सब में कॉमन रहेगा। रेडॉन, 5f, 6d, 7s। इसमें आ जाओ, रेडॉन, 5f, 6d, 7s। रेडॉन, 5f, 6d, 7s। ये कॉमन रहेगा, सभी में रहेगा ये। रेडॉन, 5f, 6d, 7s। यहां आ जाओ, आपको करना है ये सब। रेडॉन, 5f, 6d, 7s। इसमें आ जाओ, रेडॉन, 5f, 6d, 7s। इसमें आ जाओ, रेडॉन, 5f, 6d, 7s। 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। 5f, 6d, 7s। रेडॉन, 5f, 6d, 7s। रेडॉन, 5f, 6d, 7s।
और सभी 7s में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, कर दिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन फिल सभी 7s में, इसमें तो कोई अंतर नहीं रहेगा। ये 2 बात कॉमन है, 5 रेडॉन 5f 67s सभी में रहेगा और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सभी में रहेगा। हाँ जी, ध्यान आपको ट्रिक नंबर 3rd और 4th में रखना है कि स्टार्टिंग F0 से 7 F0 से शुरू करना है, जहां कहीं F7 आ जाए तो F7 को 2 बार लिखना है, F14 को भी 2 बार लिखना है, F1 कहीं नहीं लिखना, उसके ऊपर F2 लिखना है, F5 कहीं नहीं लिखना, उसके ऊपर F6 लिखना है, F8 कहीं नहीं लिखना, उसके ऊपर F9 लिखना है। F2 हो गया, अब पहले F भर लो, F2 हो गया, F3 F4 F5 नहीं लिखना है, F6 अब आ जाएगा 6 के बाद 7 2 बार लिखना है 7, उसका स्टूडेंट 7 के बाद क्या आएगा 8 नहीं लिखना है, 9 देखो ना 8 नहीं लिखना है, 9 लिखना है इसकी जगह पर 9 के बाद 10 के बाद 11 12 13 और 14, मैंने फिर कहा था कि 14 को 2 बार रिपीट करना है 14। अब जितना कम पड़ रहा है सबको 6D में भरते जाओ। आ जाओ यूरेनियम में 92 था, 86 और 2 88 और 3 91, एक कम पड़ रहा है 1 92 हो गया। नेपट्यूनियम में आ जाओ, रेडॉन का 86 4 90 और 2 92, एक कम पड़ रहा है 93 हो गया। प्लूटोनियम में आ जाओ, रेडॉन का 86 और 6 92 और 2 94, पूरा हो गया तो 6D में 0। अमेरिकन में आ जाओ, 95 पूरा करना है तो रेडॉन में हो गया 86 और ये हो गया आपका 7, तो ये 93 और 2 95 पूरा हो चुका है तो 6D में 0। क्यूरियम में आ जाओ, 96 पूरा करना है, रेडॉन का 86 और 7 कितना हो गया 93 और 2 95, पूरा कितना करना 96, इसमें हो गया 1। बर्किलियम में आ जाओ 97, तो रेडॉन कितना होता है 86 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट 88 और यहां से आपका 9 कितना हो गया 86 और 2 88 और यहां से पूरा करना है 9, तो ये हो गया आपका 97, यहां कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहां से आ जाइए कैलिफोर्नियम 98, तो रेडॉन का हो गया 86 10 96 और 2 98, ये हो गया आपका 0। आइंस्टीनियम, तो ये हो गया आपका 86 और 2 88 और 11 99, ये हो गया आपका 0। फर्मियम में आ जाइए 86 और 12 98 और 2 100, ये हो गया आपका 0। मेंडलियम में आ जाइए, रेडॉन का 86 और 2 88 और यहां से आपका 13, तो ये हो गया आपका 101, ये हो गया आपका 0। नोबेलियम में आ जाइए 86 और 14 100 और 2 102, ये भी हो गया, ये हो गया आपका 0। लॉरेंशियम में आ जाइए 86 और 14 100 और 2 102, पूरा करना है 103, यहाँ पर 6D में हो गया 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैं सब एक साथ नहीं लिखना चाह रहा था क्योंकि इससे इसमें बहुत हौच पौच हो जाता है, बट आप समझ के लिखना। मैं ट्रिक को फिर से रिपीट कर देता हूं, सभी में रेडॉन 5f 6D और 7s ये सभी में कॉमन रहेगा। पहले 7s में भरना, 5f में इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय 2 बात को आप याद रखना कि F0 से शुरू करना, F7 जहां आ जाए वहां 2 बार F7 को लिखना, F14 जहां आ जाए 2 बार लिखना, F1 कहीं मत लिखना, F5 भी कहीं मत लिखना, F8 नहीं लिखना। F1 लिखने का जरूरत पड़ने लगे क्योंकि F0 के बाद तो F1 ही आना था, तो F1 ना लिख के F2 लिखना, F5 ना लिख के F6 लिखना, F8 ना लिख के F9 लिखना। तो जब 5f फुल हो जाएगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आप 6D में यूज करना। एक बार प्रैक्टिस करो, यहां नहीं समझ में आएगा मैं फिर आप पूछना, मैं बता दूंगा। तो ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक। ओके स्टूडेंट्स, तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने और समझने के बाद अब हम लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। उम्मीद करते हैं लैंथेनाइड्स को आप समझने लगे हैं, एक्टिनाइड्स को आप समझने लगे हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या इसमें दोनों में डिफरेंस है। एफ ब्लॉक का जो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज है उसे लैंथेनाइड्स कहते हैं, एफ ब्लॉक का जो सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज है उसे एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो ये पहला डिफरेंस था। सेकेंड, लैंथेनाइड्स जहां 6th पीरियड में रहते हैं वहीं एक्टिनाइड्स 7th पीरियड के एलिमेंट है। सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड, लैंथेनाइड्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अभी अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता रहा था स्टूडेंट, तो आप यहां पर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था 4f में। पहले क्या था आपका ns
तब आपका क्या था n-1d, और तब क्या था आपका n-2f, याद आ रहा है, 6s, तब क्या था आपका 5d, तब क्या था आपका 4f, सबसे अंदर में कौन था 4f, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था 4f में जा रहा था। तो वही बात है, लैंथेनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, लेकिन एक्टिनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख के भी आप पहचान सकते हैं कि एलिमेंट लैंथेनाइड सीरीज से बिलोंग करता है कि एक्टिनाइड सीरीज से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के बाद अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में चला गया तो वो जो एलिमेंट होगा, वो जो मेंबर होगा, वो लैंथेनाइड सीरीज का मेंबर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के बाद अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में चला गया तो वो जो पर्टिकुलर मेंबर होगा वो आपके एक्टिनाइड सीरीज का होगा। लैंथेनाइड में भी 14 एलिमेंट हैं, एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। लैंथेनाइड का जहां पहला एलिमेंट सीरियम है और लास्ट एलिमेंट ल्यूटेशियम है, वहीं एक्टिनाइड का पहला एलिमेंट थोरियम है और लास्ट एलिमेंट लॉरेंजियम है। उस 14 एलिमेंट में जहां लैंथेनाइड का पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 58 है और लास्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 71 है, एग्जैक्टली आपका स्टूडेंट एक्टिनाइड्स का जो है वो पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 90 है और लास्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 103 है, 103 है। अब स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट, लैंथेनाइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। मतलब लैंथेनाइड में जितने भी 14 एलिमेंट हैं वो सभी कोई 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम +3 के अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वो कौन से हैं मैं आता हूं, मैं अभी तुरंत बताऊंगा इसके बारे में, बट अभी फिलहाल आप ये याद रख लो कि द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3। मोस्ट कॉमन क्यों कहा गया? जितने भी 14 एलिमेंट हैं वो सारे के सारे लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, मतलब अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं या एग्जिबिट करते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट एक्टिनाइड्स का भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम +3 अदर एलिमेंट आल्सो शोज +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 के अलावा जो एक्टिनाइड्स हैं वो +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सभी एलिमेंट नहीं, कुछ एलिमेंट। मोस्ट कॉमन तो +3 है, मतलब सभी के द्वारा +3 शो किया जाएगा, लेकिन कुछ एलिमेंट +5 और +7 भी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी, एंड इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी they achieve the half filled configuration और fulfilled configuration। खैर, जितने भी लैंथेनाइड्स हैं उसमें से ज्यादातर मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स आर कलरलेस। क्यों? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मैं इस टॉपिक पर भी आऊंगा। मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड्स आर कलरलेस, लेकिन दूसरी तरफ मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स आर कलर्ड। जहां लैंथेनाइड्स का कोई कलर नहीं होता है, होता है ऐसा नहीं स्टूडेंट कि नहीं होता है, कुछ का कलर होता है और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कलरलेस होते हैं। कलर्ड और कलरलेस होने के पीछे रीजन है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जाना। अगर ये F से F में ट्रांजिशन होगा तो वो कलर्ड होगा, F से F में ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो कलरलेस होगा। तो लैंथेनाइड्स में लैंथेनाइड के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे लैंथेनाइड्स का नहीं होता है, इसीलिए कलरलेस होते हैं। लेकिन एक्टिनाइड्स का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट शो करता है, FF ट्रांजिशन शो करता है और इसीलिए एक्टिनाइड्स कलर्ड होते हैं। लास्ट में स्टूडेंट लैंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड्स हैं और जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं वो लेस बेसिक हैं, मतलब उनका हाइड्रोक्साइड रिलीज करने का टेंडेंसी कम होता है। दूसरी तरफ जो एक्टिनाइड्स हैं उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड जो हैं वो मोर बेसिक हैं, मतलब उनका OH- हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। F ब्लॉक का फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनाइड, सेकंड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड 6 पीरियड का, एक्टिनाइड 7 पीरियड का। लैंथेनाइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में, एक्टिनाइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में। लैंथेनाइड में भी 14 एलिमेंट है, इसमें भी 14 एलिमेंट है, लेकिन इसका 14 एलिमेंट सीरियम से ल्यूटेशियम तक, मतलब 58 से 71 तक है। एक्टिनाइड में जो 14 एलिमेंट है वो 90 से 103 तक है। जहां लैंथेनाइड का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वहीं पर एक्टिनाइड का भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन +3 ही है। लेकिन +3 के अलावा कुछ लैंथेनाइड +2 +4 शो करते हैं। एक्टिनाइड में +3 के अलावा कुछ एलिमेंट +5 और +7 शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? स्टेबिलिटी को पाने के लिए।
लैंथेनाइट के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए लैंथेनाइट कलरलेस होते हैं। लेकिन एक्टिनाइट के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए एक्टिनाइट कलर्ड होते हैं। एक्टिनाइट के कंपैरिजन में जो लैंथेनाइट के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो लेस बेसिक हैं, लेकिन लैंथेनाइट के कंपैरिजन में एक्टिनाइट के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड हैं वो आपका मोर बेसिक हैं। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए बहुत। ओके स्टूडेंट्स, तो लैंथेनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन देखने के बाद, दोनों डिफरेंस देखने के बाद, अब हम लोग आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइट्स। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ रहता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अपीयरेंस, दिखने में कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट, जो लैंथेनाइट्स होते हैं वो सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, चांदी कलर के होते हैं, सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, लेकिन इसी सॉफ्टनेस की वजह से ये जल्दी टार्निश हो जाते हैं, टार्निश हो जाते हैं, टार्निश हो जाते हैं, मतलब ये फेड कर जाते हैं। जो उसका शाइनिंग अपीयरेंस है, आप जानते होंगे कि मेटल में शाइनी अपीयरेंस होता है, तो ये अपना साइन, अपना चमक जल्दी लूज कर देते हैं, फेड हो जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं। तो पहला बात, सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, चांदी के जैसा व्हाइट कलर के होते हैं, सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और ये टार्निश हो जाते हैं, जल्दी टार्निश हो जाते हैं एयर, वाटर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद। मेल्टिंग पॉइंट, तो स्टूडेंट जितने भी लैंथेनाइट्स हैं फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम, 58 एटॉमिक नंबर टू 71 एटॉमिक नंबर, जितने भी लैंथेनाइट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू 1000 केल्विन से लेकर 1200 केल्विन के बीच का वैल्यू होता है। लेकिन एक्सेप्शनली जो है स्टूडेंट, या सभी लैंथेनाइट्स में से सैमेरियम नाम का जो लैंथेनाइड है जिसका एटॉमिक नंबर 62 है, इसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये आपके एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द लैंथेनाइट्स इज सैमेरियम ऑफ द एटॉमिक नंबर 62, और मेल्टिंग पॉइंट का इसका वैल्यू होता है 1623 केल्विन। तो ये बात आप याद रखना। मेटल है, इलेक्ट्रॉन का इजिली लॉस गेन कर सकते हैं, गेन तो नहीं करते हैं, लॉस करते हैं। तो मेटल होने के कारण से ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देते हैं, और जल्दी लूज कर देने के कारण से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वही पूछ रहा है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल मेटल होने के कारण से दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब पॉइंट अगर आपको लगता है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अपने फेयर कॉपी में बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे। अपीयरेंस बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी बता दिया, और इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट्स। और इसमें मैं आपको अभी अभी बताया था कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, but other than +3 few element also shows +2 and +4 oxidation state। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लैंथेनाइट्स 58 से लेकर 71 तक लिख दिया, सीरियम से लेकर मैं ल्यूटेशियम तक लिख दिया। ट्रिक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहाँ भी लुट गए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी के नीचे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, मतलब सभी लैंथेनाइट्स 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इसीलिए सभी लैंथेनाइट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन लैंथेनाइट्स में से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो +3 के अलावा +3 के अलावा +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 58 एटॉमिक नंबर और 65 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है वो +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये लोग शो करते हैं। एग्जैक्टली आपका जो यहाँ पर यूरोपियम और टर्बियम जो है, ये जो 63 और 70 एटॉमिक नंबर वाला जो लैंथेनाइड है वो +3 के अलावा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है।
आपको पहला बात स्टूडेंट यहां से 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स, मतलब वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सभी लैंथेनाइड के द्वारा शो किया जाता है, तो उसका जवाब आएगा आपका +3। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द लैंथेनाइड, +3 के अलावा लैंथेनाइड के मेंबर और कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो जवाब आएगा आपका +4 और +2, मतलब 3 के आगे वाला 3 के पीछे वाला। अब फिर बात आएगा थर्ड क्वेश्चन कि कौन कौन से मेंबर जो हैं वो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो सीरियम और आप सीरियम और टर्बियम ये दोनों जो हैं आपके स्टूडेंट ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जो आपका यूरोपियम एंड वाई टर्बियम इसमें इसका और इसका नाम आपको लगभग सेम ही नजर आएगा, लेकिन दोनों में सिंबल का अंतर है। टर्बियम यहां भी है और टर्बियम यहां भी है, लेकिन वाई टर्बियम टर्बियम वाई टर्बियम। हाँ, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो जो लैंथेनाइड 58 एटॉमिक नंबर और 65 एटॉमिक नंबर के हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वो लैंथेनाइड जिसका एटॉमिक नंबर 63 है और 70 है वो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बात आया कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, तो रीजन उसका क्या होगा, देखिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए और अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इसमें सीरियम, मैंने कहा कि सीरियम जो है वो आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो देखिए आप यहां से ये 6s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 5d से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 4f से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो जब वो सारा इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब सीधा सीधा उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन बचा जितना जेनॉन के पास है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर ये जेनॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेता है, ये जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। तो सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए अचीव करता है कि टू गेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरीके से सीरियम अपना स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आइए स्टूडेंट टर्बियम के बारे में बात करने जा रहा हूं कि ये क्यों आपका 65 एटॉमिक नंबर वाला जो लैंथेनाइड है वो क्यों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो देखिए आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जो वैलेंस सेल होगा, और वैलेंस सेल को कैसे पहचानेंगे, जिस सेल का नंबर सबसे ज्यादा होगा, 4, 5 और 6 में से सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 6, तो वैलेंस सेल कौन सा होगा, 6 हुआ आपका, तो हमको यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखिए सबसे पहले मैं 6s से निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर देखिए 4f से फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को और लूज कर देता है, तो 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये हो गया आपका 7, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये जो आपका टर्बियम है ये देखिए 4f7 हो गया, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। आपको पता है स्टूडेंट कि f सेल में आपका टोटल 7 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होता है, और हर ऑर्बिटल में आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो F14 अगर रहेगा तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, F7 अगर रहेगा तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ये F7 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा लेता है, और इसीलिए टर्बियम जो है 65 एटॉमिक नंबर वाला जो लैंथेनाइड है वो आपका जो है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सीरियम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और टर्बियम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके स्टूडेंट, तो अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर यूरोपियम और इट अर्बियम, ये आपका टर्बियम है, नाम पे गौर करना, ये सीरियम था, ये टर्बियम था, ये यूरोपियम है, ये इट अर्बियम है, टर्बियम और इट अर्बियम। हाँ जी, तो सीरियम +4 क्यों शो किया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, टर्बियम +4 क्यों शो किया, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, +3 के अलावा +2 भी क्यों शो करता है,
फिर वही बात, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो इसका भी F7 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ये भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, गेन कर लेता है, पा लेता है। तो यूरोपियम और टर्बियम दोनों एलिमेंट जो है वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, अचीव करने के लिए टर्बियम +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है और यूरोपियम +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इट अर्बियम जिसका एटॉमिक नंबर 70 है, स्टूडेंट मैंने इसके बारे में ही बोला है कि ये भी +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। जरा गौर करना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या देख रहे हैं, 4f14, जो कि आपका f14 कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपका स्टूडेंट फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम कहेंगे इट अर्बियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है टू अचीव द फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इट अर्बियम फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यूरोपियम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टर्बियम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सीरियम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यूरोपियम और इट अर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां से आपको 3 बात याद रखना है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइट, वो ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू बताओ जो सभी लैंथेनाइट द्वारा शो किया जाएगा, +3। +3 के अलावा और कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया जाता है, +2 और +4। तो +4 शो करने वाले कौन कौन से हैं, सीरियम और टर्बियम। +2 शो करने वाले, थर्ड क्वेश्चन था ये, +2 शो करने वाले कौन कौन से हैं, यूरोपियम और इट अर्बियम। +4 सीरियम, +3 के अलावा +4 क्यों शो करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। टर्बियम +3 के अलावा +4 क्यों शो करता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। यूरोपियम +3 के अलावा +2 क्यों शो करता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। इट अर्बियम +3 के अलावा +2 क्यों शो करता है, वही बात है स्टूडेंट, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपको